हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सब लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एक और यहाँ पे रिसर्च रिपोर्ट के बारे में। दोस्तों, हम यहाँ पे कह सकते हैं एक बहुत बड़ी फर्म है, रिसर्च एजेंसी है, उन्होंने यहाँ पे ये रिपोर्ट यहाँ पे रिलीज़ की है। एंड ये रिपोर्ट की अगर हम लोग बात करें तो ये कौन से सेक्टर से बिलोंग करती है, तो दोस्तों ये रिपोर्ट है आईटी सेक्टर के बारे में। आईटी सेक्टर की अगर हम लोग बात करें तो इसके पहले भी बहुत सारे रिसर्च रिपोर्ट सामने आते हुए देखने को मिले। एंड जितने भी रिपोर्ट आए थे वो अभी तक कोई पॉजिटिव रिपोर्ट देखने को नहीं मिला था। तो इस रिपोर्ट की भी अगर हम लोग बात करें तो ये भी हम कह सकते हैं एक नेगेटिव टाइप की ही रिपोर्ट देखने को मिल रही है। नेगेटिव टाइप की रिपोर्ट मतलब क्या कि हाँ, आने वाला जो समय रहेगा आईटी सेक्टर्स के जो स्टॉक्स है उनके लिए यहाँ पे थोड़ा सा परेशानी वाला रह सकता है। ये इस रिपोर्ट में हम लोग को बताया यहाँ पे जा रहा है। हालांकि मैं पहले ही आप लोगों को क्लियर कट कहना चाहूँगा कि कोई भी रिपोर्ट को ब्लाइंडली फॉलो मत कर लेना, अपने हिसाब से आप अपना स्टडी यहाँ पे कर सकते हैं। एंड फिर आपको जो फाइनल डिसीजन लगता है सही है उस हिसाब से आप लोगों ने डिसीजन यहाँ पे लेने चाहिए। क्योंकि ये जितने भी रिपोर्ट एजेंसियाँ भी होती है, जो फर्म्स होती है रिसर्च करने वाली, ठीक है, तो ये बार बार हम लोग को चेंज भी होते हुए देखने को मिल जाते हैं। एंड ऐसी कोई बात नहीं कि इनके सारे रिकॉर्ड्स हम लोग को 100% सही जाते हुए देखने को मिल रहे हैं। हाँ, बट इसका अर्थ ये भी नहीं कि हम लोग इसको निगलेक्ट करके चले करके, तो एग्जैक्टली वो क्या बोलने की कोशिश कर रहे हैं उसको हम लोग ज़रूर स्टडी करने की कोशिश करेंगे। देखा गया दोस्तों, तो इसके पहले भी जेपी मॉर्गन की भी रिपोर्ट आई थी, ठीक है। ये अभी इस वीडियो की अगर मैं बात करूँ तो इकरा ने रिपोर्ट यहाँ पे निकाली है, ठीक है, उसके ऊपर अभी हम लोग आएंगे। बट इसके पहले अगर आपको याद होगा, अगर मैं गलत नहीं हूँ, जुलाई में आया था कि जेपी मॉर्गन ने बहुत बड़ा दावा किया था कि इंडियन आईटी कंपनीज जो यहाँ पे रहने वाले उसके जो अर्निंग्स रहेंगे, ठीक है, इतने कुछ खास नहीं रहेंगे। डाउनग्रेड भी उन्होंने किया था, अंडरवेट यहाँ पे किया था हमारे आईटी स्टॉक्स को। एंड खास करके उन्होंने ये भी बोला था कि जो वैल्यूएशन है हमारे आईटी स्टॉक्स कंपनीज की, लाइक परसिस्टेंस की बात करें, केपीआईटी की बात करें, सुपर रीच है करके, ठीक है। तो बहुत सारे कंपनी से रिलेटेड उन्होंने टारगेट भी दिए थे, आपको याद होगा ये वाला कि परसिस्टेंस सिस्टम का टारगेट क्या हो सकता है, एल&टी टेक का टारगेट क्या हो सकता है, टाटा लेक्सी का टारगेट क्या हो सकता है, एंड केपीआईटी का टारगेट क्या हो सकता है, ठीक है। इसमें अगर देखा गया तो टाटा लेक्सी एंड केपीआईटी का जो टारगेट दिया था 50% क्रैश करके, ठीक है, 540 तक आएगा, ये जेपी मॉर्गन ने यहाँ पे बोला था। हालांकि देखा गया अभी तक सिचुएशन उनके टारगेट के हिसाब से तो कोई चीज़ें वर्क करते हुए देखने को यहाँ पे नहीं मिली है, ठीक है। ये रिपोर्ट तो पहले थी, जुलाई पे ये सारी चीज़ें यहाँ पे आई थी। तो फिलहाल तो देखा गया तो आईटी स्टॉक्स तो हम लोग को ऊपर ही जाते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं। उसके बाद की अगर हम लोग बात करें, जैसे मैंने कहा कि इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले कि इकरा ने भी एक रिपोर्ट यहाँ पे निकाली है आईटी स्टॉक्स के बारे में ही, हमारे इंडियन आईटी स्टॉक्स के बारे में ही। और उन्होंने यहाँ पे कहा है कि आने वाला समय मतलब फिनेंशियल ईयर 24 की बात करें, FY 24 मतलब जो अभी चल रहा है, 1 अप्रैल 2023 से लेकर 31 मार्च 2024, इसी को बोला जाता है FY 24। वहाँ पे अगर हम हमारे इंडियन आईटी सर्विसेज इंडस्ट्री के ग्रोथ की बात करें तो वो केवल 3 से 5% ही रहेगा। बहुत ही सॉफ्ट डिमांड देखने को यहाँ पे मिलेगा, ये इकरा ने अपने इस रिपोर्ट में यहाँ पे बोला है। अभी आप बोलोगे 3 से 5% की ग्रोथ, केवल इतनी ही ग्रोथ, क्योंकि अगर हम लोग यहाँ पे बात करें कि पुरानी हमारी जो ग्रोथ थी वो कितनी थी FY 23 में 9.2%, मतलब 9 से 10% की जो ग्रोथ थी हमारी, वो यहाँ पे घटकर केवल 3 से 5%, मतलब 50% डाउन इंडियन आईटी सर्विसेज इंडस्ट्री की ग्रोथ को यहाँ पे एस्टिमेट कर रहे हैं। इतना बुरा परफॉर्मेंस वो यहाँ पे फिलहाल बताने की कोशिश यहाँ पे कर रहे हैं। ऑब्वियसली इसके पीछे के रीजंस क्या है वो भी हम लोग यहाँ पे ज़रूर देखेंगे, बट बहुत सारे पॉइंट्स इन्होंने यहाँ पे फिलहाल तो यहाँ पे बताए हैं। खास करके अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, जैसे कि कुछ OPM की बात करें, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन्स की भी अगर हम लोग बात करें, तो एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि वो 70 से 100 बेसिस पॉइंट तक भी हम लोग को डिक्लाइन होते हुए देखने को मिल सकते हैं। फिनेंशियल ईयर 24 की बात करें, इसके पीछे का भी रीज़न है लोअर ऑपरेटिंग लीवरेज से रिलेटेड, ठीक है। तो इस प्रकार के हम लोग को फिलहाल तो रिपोर्ट आते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है। जैसे कि आपने यहाँ पे सोचा ही होगा कि रीज़न क्या है इसके पीछे, कि अगर वो ऐसा यहाँ पे बोल रहे हैं कि हमारे इंडियन आईटी कंपनी की जो ग्रोथ है पहले 9-10 तक का हुआ करती थी, सीधा उसको आधा कर दिया, 3 से 5%, इनफैक्ट उससे भी कम आप यहाँ पे बोल सकते हो। तो उसके पीछे का रीज़न उन्होंने बताया कि अमेरिका, यस, अमेरिका की बात करें एंड उसी के साथ साथ यूरोप की अगर हम लोग बात करें, यूरोप भी बहुत बड़ा है, आप सब लोगों को पता है, बहुत सारे देश देखने को मिल जाते हैं। ये मेजर रीज़न रहेगा इंडियन आईटी कंपनीज का अंडर परफॉर्मेंस दिखाने से रिलेटेड। मतलब ऐसा क्यों? तो दोस्तों आपको याद होगा अभी अगस्त मंथ की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे अमेरिका के जो बैंक्स थे, ठीक है, वो हम लोग को ज़बरदस्त गिरते हुए देखने को मिले थे। डाउ जोन्स भी ज़बरदस्त गिरा था। इसके पीछे का रीज़न था जो S&P था, उन्होंने यहाँ पे क्या किया था, अमेरिका के बैंक्स को डाउनग्रेड किया था कि अमेरिका के बैंक का परफॉर्मेंस इतना कुछ खास नहीं चल रहा है करके। देन अगर हम लोग बात करें, फीच ने भी ये वार्निंग दी थी कि आने वाले समय में शायद से अमेरिका के जो बैंक्स है उनको हम लोग डाउनग्रेड कर सकते करके, इंक्लूडिंग JP मॉर्गन 2, ठीक है। तो देखा गया तो ये जो अमेरिका के बैंक्स हम लोग को देखने को मिल जाते हैं,
ये हमारे इंडियन आईटी कंपनीज के लिए दोस्तों सबसे बड़े क्लाइंट्स है। यस, अगर आप किसी भी आईटी कंपनी का, ठीक है, अगर आप सेगमेंट वाइज रेवेन्यू देखोगे, ठीक है, तो आपको समझ में आएगा कि जो खास करके जो रेवेन्यू जनरेट होता है वो कौन से सेगमेंट में आता है। चलो मैं आपको दिखाई देता हूँ। जैसे कि एग्जांपल के लिए मैंने जस्ट एक कंपनी का ओपन किया। कौन सी कंपनी? चलो टीसीएस पकड़ लेते हैं। आप कोई भी आईटी कंपनी ओपन कर लेना, वो हम लोग को एक्सपोर्ट ही करते हुए देखने को मिल जाती है सर्विसेज। मतलब जो इनका आमदनी होता है वो डॉलर्स में ही होते हुए देखने को मिलता है, क्योंकि विदेश में अपने सर्विसेज को एक्सपोर्ट यहाँ पे करती है। सो अगर आप देखोगे कि टीसीएस का भी जो सबसे ज़्यादा कमाई वाला जो सेगमेंट है, ठीक है, टीसीएस ने कितना कमाया था? लगभग 59,381 करोड़ कमाया था। ठीक है, उसमें भी अगर आप देखोगे तो सबसे ज़्यादा कमाई कहाँ से होती है? देखिए लगभग 22,500 करोड़, ठीक है, कहाँ से कमाया था? बीएफएसआई बोले तो बैंकिंग, फाइनेंशियल सर्विसेज एंड इंश्योरेंस, इससे ज़बरदस्त यहाँ पे कमाई की थी। एंड यहाँ पे अगर देखा गया तो मतलब बैंक से उन्होंने यहाँ पे ज़बरदस्त कमाई यहाँ पे की थी। एंड फिलहाल अगर देखा गया तो फिच की बात करें, एसएनपी की बात करें, और भी अलग अलग रेटिंग एजेंसियाँ है, वो अमेरिका के बैंक को डाउनग्रेड करते जा रहे हैं, क्योंकि उनका परफॉर्मेंस पुअर देखने को मिल रहा है। सो अगर उनका परफॉर्मेंस पुअर रहेगा तो हाँ, ये जो आईटी कंपनियां यहाँ पे रहेंगी, उनका बिजनेस इनके साथ इतना कुछ खास होते हुए देखने को नहीं मिलेगा, तो ऑटोमेटिकली इनका परफॉर्मेंस भी पुअर होते हुए देखने को मिलेगा। ये वो बताने की कोशिश यहाँ पे कर रहे हैं। कौन? इकरा की हम लोग बात करें। प्लस कम्युनिकेशन मीडिया एंड टेक्नोलॉजी की भी बात करें, मतलब टेलीकॉम की भी अगर बात करें, तो वो भी लगभग 9,500 करोड़ का आमदनी हम लोग को देखने को मिल जाता है। तो इस सेगमेंट में भी अगर देखा गया तो अमेरिका में हम लोग को पुअर परफॉर्मेंस देखने को मिला। मतलब अमेरिका, यूरोप में ये दो सेगमेंट बहुत ही ज़्यादा खराब परफॉर्मेंस करते हुए देखने को मिल रहे हैं। एंड अगर ये खराब करेंगे तो अल्टीमेटली ये जो आईटी कंपनियां जो कमाती है वो अमेरिका एंड यूरोप से ही कमाती है, तो उनको भी हम लोग को पुअर परफॉर्मेंस देखने को यहाँ पे मिल सकता है। ये बेसिकली वो बताने की कोशिश यहाँ पे कर रहे हैं। अगर मैं इसका आप लोगों को ग्राफ भी दिखा दूँ तो वो भी आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, रेवेन्यू बाय जियोग्राफी। ऑब्वियसली हम लोग टीसीएस की यहाँ पे बात करें, टीसीएस मतलब मैं सिर्फ टीसीएस से रिलेटेड बात नहीं कर रहा हूँ, इसमें सभी आईटी कंपनीज आ जाती है, इन्फोसिस, विप्रो, परसिस्टेंट सिस्टम, टाटा एलेक्सी, हैप्पीएस्ट माइंड, सारे के सारे। ठीक है, तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि मिडल ईस्ट से कितना कमाई होती है, रेवेन्यू कितना इनकम होता है, 1.9%। लैटिन अमेरिका की बात करें 1.8%। ठीक है, बट अगर हम लोग यहाँ एशिया पे स्पेसिफिक की बात करें 8% के आसपास। इंडिया की अगर हम लोग बात करें, ठीक है, इंडियन आईटी कंपनी इंडिया से बहुत कम कमाती है, केवल 4-5%। बट अगर आप देखो कि नॉर्थ अमेरिका 53.4%, देन यूनाइटेड किंगडम 15%, मतलब यूरोप की अगर हम लोग बात करें, देन अगर अदर कॉन्टिनेंटल अगर हम लोग यूरोप की बात करें तो वहाँ पे भी 15%। ठीक है, मतलब क्या समझ में आ जाता है कि आईटी कंपनियाँ जो ज़्यादा कमाती है वो अमेरिका से एंड यूरोप से ही उनकी ज़्यादा आमदनी होते हुए देखने को मिल रही है। एंड वहाँ पे हम लोग को दिक्कत देखने को मिल रहा है, तो इसी चीज़ के चलते इनमें भी हम लोग को दिक्कत देखने को मिलेगी। ये बेसिकली बात इकरा ने अपने रिपोर्ट में पेश यहाँ पे की है। एंड दिक्कत मतलब क्या है कि उन्होंने कहा है कि पहले इनका ग्रोथ 9-10% हुआ करता था फिनेंशियल 23 में, वो यहाँ पे इस वक्त हटकर 50% और उससे भी कम हो जाएगा, केवल 3 से 5% ही देखने को मिल सकता है। ये पॉइंट उन्होंने यहाँ पे बोला है। हम लोग ग्रोथ की बात करें, रेवेन्यू की बात नहीं कर रहे। ठीक है, मतलब कॉन्ट्रैक्ट्स तो आएंगे, खबरें तो आएंगी कि कॉन्ट्रैक्ट्स मिल रहा है करके, बट हाँ, ग्रोथ की अगर हम बात करें कि आगे जो पेस रहता है, ठीक है, वो 9-10% का हुआ करता था, वो बहुत ही लो हो जाएगा, केवल 3 से 5%। ये बात बताने की कोशिश इकरा अपने रिपोर्ट में यहाँ पे कर रहा है। सो डेफिनेटली ये देखने वाली बात रहेगी कि जेपी मॉर्गन के साथ साथ इकरा ने ये जो बात यहाँ पे बोली है उसका परिणाम हमारे ओवरऑल आईटी स्टॉक्स के ऊपर कैसा रहता है करके। ठीक है, सो ये जितने भी कंपनीज हम लोग को देखने को मिल रहे हैं, ऑब्वियसली किसी एक कंपनी का नाम नहीं लिया है, पूरे इंटायर आईटी इंडस्ट्री की बात उन्होंने यहाँ पे की है। तो इसमें छोटे मोटे जितने भी यूके एंड यूएस से रिलेटेड काम करने वाली कंपनी है, यूरोप से रिलेटेड काम करने वाली कंपनी है, सब इनमें हम लोग को इन्वॉल्व होते हुए देखने को यहाँ पे मिल जाती है। हाँ, उन्होंने ये भी कहा है कि एक ग्रोथ वापस हम लोग को नॉर्मलाइज कब होते हुए देखने को मिलेगी। सो अगर उसकी पॉसिबिलिटी है तो FY24 के बिल्कुल आखिर में, एंड में, ये शायद से हम लोग को थोड़ा बहुत नॉर्मलाइज होते हुए देखने को मिल जाए। ये भी पॉइंट फिलहाल तो उन्होंने यहाँ पे बताया है। बट हाँ, ओवरऑल FY24 की अगर हम बात करें तो ग्रोथ यहाँ पे हाफ होते हुए देखने को मिल सकती है। ये पॉइंट उन्होंने अपने रिपोर्ट में यहाँ पे मेंशन की है। सो अब ये देखने वाली बात होगी कि इनका परफॉर्मेंस कैसा रहता है। मतलब हर क्वार्टर में अभी हम लोग को चेक करना पड़ेगा कि आईटी कंपनीज, एक कंपनी नहीं की बात नहीं कर रहे, हाँ, जितने भी आईटी कंपनीज है उनका ग्रोथ कैसा रहता है, उनका परफॉर्मेंस कैसा रहता है। क्या वाकई में इकरा ने जैसी बातें बोली है, क्या वैसे हम लोग को ग्रोथ नीचे 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 जाते हुए देखने को मिल रही है, तो हम लोग जरूर कहेंगे कि इकरा जैसा बोल रहा था वैसा तो हकीकत में वो चीज़ें होती हुई देखने को मिल रही है। सो चेक करने वाली बात यहाँ पे बन जाएगी। सो आशा करता हूँ दोस्तों जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे मैंने मेरे साइड से आप लोगों के सामने यहाँ पे रख दिया। ऑब्वियसली ये रिपोर्ट कोई मेरी रिपोर्ट नहीं है, ये इन लोगों की जो रिपोर्ट होती है वो मैं आपके सामने रखता हूँ। ऑब्वियसली कल अगर किसी और की अगर रिपोर्ट आ गई तो वो भी मैं आप लोगों के सामने यहाँ पे रख दूंगा। सो जरूर आप अपनी राय भी कमेंट सेक्शन में यहाँ पे रख सकते हो कि आपका क्या सोचना है यहाँ पे इस रिपोर्ट के प्रति,
तो हम लोग ज़रूर इसके बारे में भी थोड़ा बहुत यहाँ पे स्टडी कर लेंगे। सो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच दोस्तों। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो चाहो तो लाइक एंड शेयर कर देना। एंड डीमैट अकाउंट अगर आपने अभी तक ओपन नहीं किया है तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में 25 वीडियो की लिस्ट आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगी। आपका नाम, कौन सा अकाउंट आपने लिंक के थ्रू ओपन किया, प्रॉपर्ली कमेंट सेक्शन में मेंशन कर देना। तो हफ्ते भर के अंदर अंदर सारे लेक्चर्स मेरे साइड से फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कर दी जाएंगे ताकि आप शेयर बाजार को आसान भाषा से सीख सको। सो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच दोस्तों। वी विल बी मीटिंग आवर नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए बाय बाय।